कंटिन्यू रिकॉर्ड होएगा ना? नहीं कंटिन्यू करो। नहीं रिकॉर्ड भी करना। हाँ रिकॉर्ड हो रही है मीटिंग, अब इसमें आप अपना स्टॉप। सबको एडमिट कर दूं? हैं? आप देख लो ये हाँ वाला। एडमिट ऑल कर दे। आलोक संस्थान सबसे पहले इसको कर। सबको कर रहा हूँ। वो उस पे देख होगा, को-होस्ट का होगा। रिकॉर्डिंग भी देगा अनम्यूट करो। अब तो अनम्यूट ही है। हेलो किसको करना है? आलोक संस्थान। साहब हेलो यस अनिल जी। हाँ निर्मल भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सबको नमस्कार। अनिल जी हाँ नमस्कार डायर साहब। ऐसे करूं? भाटिया साहब वेलकम। और विनोद भाटिया साहब नमस्ते। बहुत लंबे समय के बाद में आपके दर्शन हो रहे हैं आज। दुर्भाग्य है। I mean, I have a very long association with यशवंत जी और बहुत ही मधुर मेरे उनसे संबंध थे। बना दी पोस्ट बना दी। और अरे है बेटा। साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते भाई नमस्कार। साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अनिल भाई। हाँ प्रदीप निर्मल भाई साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्कार सबको। सुरेश साहब मुझे आप होस्ट बना दीजिए। अरे हाँ वही कोशिश कर रहा है पोता। तो वही होस्ट करना दोनों। अनिल जी पिक्चर के ऊपर जाके राइट क्लिक कर दो। हाँ सर अनिल जी। इनकी हाँ अच्छा जी साहब हमारे उस समय कॉन्फ्रेंस हमारे असेंबली के चेयरमैन आपके पिताजी। हाँ जी 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 बिल्कुल। राइट। सुरेश साहब आप प्रदीप जी की पिक्चर पे जाके राइट क्लिक करिए, वहां पे डिटेल आ जाएगी क्या करना है। हाँ क्लिक कर। या जो नीचे पार्टिसिपेंट्स लिखा हुआ आ रहा है ना। अरे कर दिया ठीक है बिल्ला साहब वेलकम। बिल्ला साहब फिर उसमें प्रदीप जी होस्ट फिर आप ही रहेंगे। हाँ मैं कंट्रोल कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वो मेरे पास है ना सीक्वेंस तो नहीं वो तो आप जो बोलते मुझे तो कुछ नहीं करना, खाली मैं सबको म्यूट करता रहूंगा जो अभी बीच में माइक्रोफोन ऑन करते हैं ना तो हाँ। बाकी तो जो बोलेगा उसको अपने आप स्क्रीन पे आता है। ठीक है आपको कर दिया, अभी होस्ट आपको बना दिया है। मैं तो खाली वो पीपीटी शेयर करूंगा, इसलिए मैं होस्ट की बात कर रहा हूं। कोई बात नहीं उस पे नहीं तो शेयर स्क्रीन पे जाके आप कर देते ना अलाउ ऑल पार्टिसिपेंट टू शेयर। अरे यार मेरा अरे नहीं फिर वो कुछ तो भी हर कोई शेयर कर लेगा, कोई मतलब नहीं। ठीक बात है। बीच में कुछ लोग क्या एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। अजय काला जी साहब नमस्कार। जतिन जी नमस्कार। आलोक जी नमस्कार सर। मेरे नाम को क्या चेंज करो। नमस्कार डीन साहब। नमस्ते भटिया साहब नमस्कार। टाया साहब नमस्कार। निर्मल जी सर नमस्कार। अनिल प्रदीप जी हो गया कंट्रोल आपके पास? हाँ आ गया सर। साहब सभी जनों से निवेदन है कि सब अपने अपने म्यूट कर लें। हमारे यहाँ से पूरा सभी को अनम्यूट किया हुआ है ताकि क्या है कि डिस्टरबेंस ना हो। आज की इस बैठक को हम शुरू करना चाह रहे हैं। महानुभावों सभी रोटेरियंस आज बड़े दुखद माहौल में
हम इस ये हटा नहीं होगी तो कैसे करेंगे? श्रद्धांजलि सभा मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं। जैसा कि सभी को विदित है, मेरा माइक्रोफोन हमारे प्रिय आदरणीय पीडीजी डॉक्टर यशवंत कोठारी साहब का देहावसान 2 दिन पहले हो गया था आकस्मिक रूप से। ऐसा किसी ने सोचा न था कि इस तरह का अचानक से हमारे से आप विदा हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर के आगे किसी की कुछ चलती नहीं है। उसी के जितने दिन हमें यहाँ रहने की इजाजत मिली है, उसी के अनुरूप हम यहाँ रह रहे हैं। आपके सेवाभावी प्रकल्पों, आपके सत्कार्यों और आपके द्वारा सिखाए गए मंत्रों के अनुसरण करके हम ये सोचते हैं कि उनको अंगीकार करें और आगे बढ़ें, रोटरी पथ पर आगे से आगे जाते रहें जैसे आपने अपने जीवन में किया है। यही हमारी तरफ से सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। डॉक्टर कोठारी साहब को हमारी तरफ से बहुत बहुत नमन। और अब मैं प्रदीप कुमार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोठारी साहब का जीवन परिचय सभी के सम्मुख प्रस्तुत करें। डॉक्टर प्रदीप कुमार। कुमार साहब। सभी को सादर वंदे मातरम, सादर नमन। मैंने कुछ 3 स्लाइड्स आपके सामने शेयर की है और उन सभी विषयों को मैं पढ़ने लगूं तो शायद 15 मिनट से ज्यादा लग जाए, इसलिए मैंने ये स्लाइड यहाँ शेयर की आपके बीच ताकि आप इसको देख सकें। परम आदरणीय डॉक्टर यशवंत जी कोठारी के इस दुखद देहावसान के अवसर पर समस्त रोटरी परिवार की ओर से मैं उनको हार्दिक नमन करते हुए, गीता में एक श्लोक कहा है कि नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैन्यम क्लेद्यम तापो न शोषयति मारुत। हम सभी जानते हैं कि हमें ये जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, इसको न तो छेदा जा सकता है, न इसको हवा उड़ा सकती है, न इसको अग्नि जला सकती है, न जल इसको गला सकता है। तो ऐसी अजर अमर आत्मा के बावजूद भी हमारा शरीर आज यहाँ आदरणीय कोठारी साहब का हमारे बीच नहीं है। मैं उनके जीवन पर प्रकाश डालूं उससे पूर्व मेरा इतना सा निवेदन है, कुछ लोगों के माइक्रोफोन अनम्यूट नहीं है अभी, चूंकि 7:30 अब बजे हैं, तो मैं सभी को, वीरेंद्र जी सजा साहब, मैं करीब काफी लोग हैं तो मैं एडमिट कर रहा हूँ। 1 मिनट, एक साथ जुड़ रहे हैं लोग। समय चूंकि आपने दिया है उसके अनुरूप खत्म करेंगे। इतने लोग एक साथ जुड़ रहे हैं। हो गया प्रतीक? ओके बाय, स्टार्ट हो गया। ओके बाय। सिरोया साहब जब आप बोले तो उसके बाद एक बार, क्योंकि आप तो स्टार्ट करिए। और प्रदीप जी एक काम और करें, सबको एडमिट करते रहें आप। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 1-2 मिनट और वेट करके शुरू कर दें, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी काफी लोग, नितिन जी भी जुड़ रहे हैं पर वो हो नहीं पा रहे हैं। नहीं, सबको जोड़ दिया मैंने सर, सबको जोड़ दिया। ऑल एडमिट कर दीजिए। जुड़ गया हूँ सर, मैं जुड़ गया हूँ। ओके नितिन जी, थैंक यू। आपके सिरोया साहब, आपके यहाँ से इसको रिकॉर्डिंग बटन दबा दीजिएगा। अच्छा, रिकॉर्डिंग कर दी आपने? ठीक है, हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है सब। आप तो स्टार्ट करें प्रदीप जी। ठीक जी साहब, सभी को सादर वंदे। आज हम परम आदरणीय यशवंत जी कोठारी साहब के इस दुखद निधन पर आज श्रद्धांजलि सभा के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। आदरणीय कोठारी साहब का जीवन केलवा गांव से शुरू होकर उन्होंने कृषि कर्म को अपने जीवन का आधार बनाया। उस समय जब कृषि को एक बड़ा ऐसा विषय समझा जाता था कि क्या तुम किसान बनोगे, ऐसी विपरीत परिस्थिति में उन्होंने कृषि जैसे व्यवसाय को चुना। कृषि उपकरणों
पर अपना फोकस करते हुए जब किसानों के पास जाते तो बोलते आपकी ये शिक्षा हमारे क्या काम की, ये साधन तो बाजार में उपलब्ध ही नहीं है। तब कोठारी साहब ने एक संकल्प लिया कि मैं इस काम को करूंगा। परिवार ने बहुत विरोध किया, लेकिन आत्मविश्वास और पुरुषार्थ के धनी आदरणीय कोठारी साहब ने अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से इस ध्येय को पकड़ा और वो इस बड़ी विनम्रता के साथ इस महान कर्म पथ पर कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ वो आगे बढ़ते रहे। सहृदयता और सदाचार के उन मानवीय मूल्यों के आधार पर उन्होंने जिस तरह से अपनी कार्यशैली को अंजाम दिया, उसमें धीरे धीरे वो सोपान पर चढ़ते हुए रोटरी क्लब के अध्यक्ष बने। 1980-81 में जब रोटरी क्लब के आप अध्यक्ष बने, तब इन्होंने अनेक आयाम स्थापित किए, उनमें विशेषकर पर्यावरण के क्षेत्र में, और अपनी एक पहचान समाज में अलग से तेरापंथ समाज में जब उन्होंने आदरणीय परम पूज्यनीय आचार्य तुलसी के सानिध्य में रहते हुए जिस अणुव्रत को अपने जीवन में अपनाया और उसी परंपरा के चलते हुए आचार्य महाप्रज्ञ जी के भक्त हुए, आत्मा सो परमात्मा के ध्येय वाक्य को इन्होंने अपने जीवन में उतारा। आप रोटरी क्लब के साथ साथ सीरी, सिटीजन फोरम, विकलांग कल्याण समिति, तुलसी निकेतन उदयपुर के आप संस्थापक अध्यक्ष रहे, महाराणा कुंभा संगीत परिषद के आप आजीवन मानद सदस्य बने रहे। आपकी मृत्यु पर्यंत उन्होंने इस संगीत की सेवा के लिए भी कुंभा संगीत परिषद को अपनाया। पर्यावरण में मैं समझता हूं जितने पेड़ आदरणीय यशवंत जी कोठारी ने प्रतिवर्ष कोई 10-10 हजार पेड़ प्रतिवर्ष रोटरी के माध्यम से वितरित कर कोई लाखों पौधे यहाँ पर इस पूरे मेवाड़ अंचल में, उदयपुर शहर में आपने लगाए। एक अवसर आया रोटरी के लिए गौरवशाली, जब परम आदरणीय यशवंत जी कोठारी 1991-92 में रोटरी के गवर्नर बने। WHO ने उस समय पोलियो की दवा के लिए रोटरी के साथ पहले से जो करार आज दिन तक है, उसके अनुरूप उन्होंने 3 राज्यों के एक समीक्षात्मक दृष्टि से एक महती जिम्मेदारी आदरणीय यशवंत जी कोठारी को दी, और आपने उसको इतने अच्छे ढंग से किया कि परम आदरणीय नरसिम्हा राव जी ने उनको इस पोलियो उन्मूलन के दिए गए योगदान के लिए उनका वहां पर दिल्ली में बुलाकर सम्मान किया। 1991-92 में जब कोई टीके पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती थी, ऊंटों पर आपने जो टीके, पोलियो के टीके, पोलियो की दवा वहां पहुंचाई, और वो पोलियो की दवा का जो वो जो दृश्य था वो रोटरी अंतरराष्ट्रीय समाचार के मुख्य पृष्ठ पर भी छपा। वह भी हमारे लिए गौरव का क्षण था। आज जितने डिस्ट्रिक्ट पीडीजीज का जो क्लब है उसके अधिकांश लोग यहाँ जुड़े हैं। व्यक्ति अपने कर्मों से, अपनी उन महान कार्यशैली से व्यक्ति महान बनता है। ये देह का क्या है, आज है कल नहीं रहेगी। अनेक देह आज इस कोरोना काल में पता नहीं कहां किन किन लकड़ियों में विलीन होकर खाक हो गई, लेकिन उनके कर्म सदैव इस पूरे जगत को और विशेषकर रोटरी के पथ को सदैव आलोकित करते रहेंगे। लेखन के धनी यशवंत जी कोठारी जीवन में उन्होंने अपनी एक कलम पे स्वस्थ रहे, सफल बने। अपना बाग बगीचा, व्यसन मुक्त संसार, जल ही जीवन है, पगडंडिया सेवा की, संगीतायन अपनी उड़ान, ऐसे अनेक किताबों का लेखन और लेख का इन्होंने अपने जीवन में लिखकर न जाने कितने रोटरी परिवारों को प्रेरित करने का काम किया है। हम जीवन में अपने विचारों की शैली से व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक नया अंजाम देते हैं। हम हाड़ मांस की देह हैं, लेकिन हमारे अंदर के विचार हमको अपना एक व्यक्तित्व बनाने के लिए एक दिशा देने की कोशिश करते हैं। आदरणीय कोठारी जी ने तेरापंथ समाज को जो दिया, और ठीक है कठिन समय में, अंत समय में समाज ने उनके साथ पता नहीं किन परिस्थितियों के बीच में जो उनके साथ हुआ, उनका मन आहत था, दुखी था। लोगों ने उन पर न जाने किस ढंग से किस तरह के लांछन लगाने की कोशिश की, लेकिन वो एक साहसी सिपाही बनकर
सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। गीता कहती है सुख और दुख, अपयश और यश अपयश के बीच में व्यक्ति अपनी इस परंपरा का निर्वाह करता है। ये देह है, चली जाएगी, हमें किस बात की चिंता करना। आपके विचार थे, न जीने की इच्छा है, न मरने की तमन्ना है। उन्होंने कहा वक्त बदलिए, वक्त को बदलने का इंतजार मत करिए। जीत उसी की जो बहानों का लिबास फेंक देते हैं। विनम्रता पहला गुण है, सादगी दूसरा गुण है, क्षमा, ईमानदारी और मीठा बोलना मानवीय गुण है। वो दिल की आवाज सुनते थे, सबसे हृदय से मिलते थे, जो मिलता था उसे बड़े आत्मीयता के भाव से मिलते थे। रोटरी उनकी रग रग में ऐसा बहता था, रोटरी उनके लिए सर्वोपरि थी। मैं कभी कभी सोचता था कि कोठारी साहब के इतना झुक के चलते हैं, इतनी परेशानी होती है, लेकिन वो अपने ड्राइवर के साथ रोटरी क्लब में आते और हर मीटिंग में आते। मैंने उनको कभी किसी मीटिंग को, अगर रोटरी क्लब में यशवंत जी कोठारी नहीं है तो मैं सोचता आज क्या कारण है कि वो नहीं आए। वो एक स्थायी सदस्य के रूप में हर बैठक में, हर कार्यक्रम में उपस्थित देते थे। और सबसे बड़ी बात है उनका जो सबसे बड़ा सशक्त एक प्रभाव उनका था कि वो हर एक को अपने शब्दों से, वचने का दरिद्रता, वचनों से कभी दरिद्र नहीं रहे। आज नितिन जी हमारे बीच हैं, वो हमारे रोटेरियन वो भी हैं। मुझे भी रोटेरियन बनाने का श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो आदरणीय यशवंत जी कोठारी को जाता है। वो आलोक संस्थान के भी सदस्य रहे, वो अनेक संस्थाओं के सदस्य रहे। उन्होंने अपने जीवन में समाज कार्य ही मेरी पूजा, इसी भाव को लेकर उन्होंने अपना काम किया। मेरा समय जितना आदरणीय वीरेंद्र जी ने मुझे दिया, मैंने अपना काम जिस ढंग से मैं बहुत मुश्किल काम है कि यशवंत जी कोठारी के इतने बड़े व्यक्तित्व को इतने कम समय में समेटना, लेकिन उदयपुर सिटीजन फोरम के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कितने ही उदयपुर के लोगों को श्रद्धांजलियां, जो स्मृति सभाएं आयोजित की, वो हर बड़े व्यक्ति के लिए, हर कर्मशील व्यक्ति के लिए वो सदैव समर्पित रहते थे। मेरे पिताश्री के भी देहावसान के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन कर उदयपुर की ओर से, सिटीजन फोरम की ओर से श्रद्धांजलि दी। आज न सिर्फ तेरा पंथ समाज, न सिर्फ रोटरी क्लब, न सिटीजन फोरम, न विकलांग कल्याण समिति, न सिर्फ तुलसी कल्याण समिति, निकेतन समिति, न सिर्फ महाराणा कुंभा संगीत परिषद, पूरा दक्षिण राजस्थान आज यशवंत जी के जाने पर बहुत ही दुखी है। इस दुखद घड़ी में संपूर्ण रोटरी परिवार, आज पूरी डिस्ट्रिक्ट जुड़ी है, हर व्यक्ति आज जुड़ा है, जिसे हम भले फोन नहीं किया होगा, लेकिन वो सब यशवंत जी को विनम्र श्रद्धांजलि देने आए। समय की कोई सीमा नहीं। आज वैसे हमारे पास जूम में काफी समय भी है, लेकिन मैं अपनी बात को यही विराम देते हुए जितना मैं उनके लिए यही कहूंगा कि प्रभु उनको अपनी शरण में ले, उन्हें मोक्ष प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। वीरेंद्र जी। धन्यवाद प्रदीप जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे क्लब अध्यक्ष, रोटेरियन पूर्व अध्यक्ष महेंद्र जी टाया साहब को, कृपया अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। प्रदीप जी वापस होस्ट मेरे को बना दीजिए। नहीं, आप तो होस्ट ऑलरेडी हैं। ठीक है, आप तो ऑलरेडी होस्ट हैं। ओके ओके, कोई जरूरत, चलो ठीक है। महेंद्र टाया साहब अनम्यूट करिए। टाया साहब अनम्यूट करिए आपको। हाँ, आपने मेरे लिए कहा है। हाँ, राजा साहब आ गए। राजा साहब नमस्ते। क्लब अध्यक्ष महेंद्र जी टाया साहब कृपया अनम्यूट करिए। साहू साहब आपको थोड़ा 5 मिनट बाद में अनम्यूट कर लिया है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर, पर आपको मैं 5 मिनट बाद में आपको लूंगा सर। मैं क्लब अध्यक्ष महेंद्र टाया साहब, मैं तो 5 मिनट भी क्या, ये जो जीवन जो यशवंत का था सर, उसके लिए शब्दों में कुछ कह ही नहीं सकता सर। मैं पहले से जानता था, और जब वो 1991-92 वो गवर्नर हुए तो ये मेरा फॉर्चुनेट था, ये मेरा कि मैं उस साल मैं रोटरी इंटरनेशनल का प्रेसिडेंट था। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं प्रेसिडेंट था और वो मेरे गवर्नर थे। वो गवर्नर थे और मैं आरआई के प्रेसिडेंट था। ये उनको
पहले से जानता था, और उसके बाद भी मैंने उनका जो व्यक्तित्व है उससे इतना प्रभावित था कि ऐसे आदमी जो जिनके टैलेंट्स, स्किल्स और इतनी किताबें लिखते थे, और किस पूरे उदयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान में, और इनका जो ये प्रभाव था रिमार्केबल। पोलियो के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, और मैं ये भी जानता हूँ कि उनको मिलना चाहिए था पद्मश्री, पद्म भूषण, लेकिन वो उनके लिए पद्म भूषण, पद्मश्री की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो अपने कर्म से आगे बढ़े हैं। और मेरा उनसे जो लास्ट में जब हेलो टाय साहब, एक मिनट, साबू साहब बोल रहे हैं। साबू साहब आपका म्यूट कर दिया है आपने, साबू साहब। हाँ, तो वो मैं वहां पर जब गया हूँ तो उन्होंने कहा कि आपको घर पे आना होगा, और मैं उनको ना नहीं कर सकता था, और इस समय वो इतना शेड्यूल था, लेकिन कि उसमें उसको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था। तो मैंने कहा कि मैं एयरपोर्ट जाते हुए आपके पास आऊंगा, और मैं और मेरी धर्मपत्नी उषा और रविंद्रन, जो भी 91-92 के गवर्नर थे, वो और वानती, हम लोग उनके घर पे गए, और उन्होंने हमारे लिए जो इतना इंतजाम कर रखा था, घर के वाले सभी लोग थे, और कुछ रोटेरियंस भी थे, शायद निर्मल भी थे उस समय, एंड ये रेकी की बात, और अब चले गए, और मैं उनको किस तरह श्रद्धांजलि दूं। मैं तो उनको नमन करता हूं, क्योंकि वो एक समय आ गया कि उनको जाना था, और वो हम सबों को एक आदर्श के रूप में एक व्यक्तित्व का जो था, वो हमारे लिए एक मॉडल के लिए रहे, और वो चले गए। ईश्वर उनको शांति दे। बहुत बहुत धन्यवाद PRIP राजा साबू साहब, आपके हृदय के उद्गारों के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। अब मैं क्लब अध्यक्ष महेंद्र टाया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया अपने उद्गार व्यक्त करें। महेंद्र टाया साहब। नमस्कार, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए आप। 69 वर्षीय पूर्व प्रांतपाल रोटेरियन डॉक्टर यशवंत सिंह जी कोठारी रोटरी क्लब उदयपुर के एक आधार स्तंभ थे। आप हमारे वर्तमान के सबसे पुराने रोटेरियन, जिन्होंने रोटरी में अपने 53 वर्ष पूर्ण कर लिए थे। आपने डिस्ट्रिक्ट 3050 में 91-92 में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनकर हमारे क्लब को गौरव प्रदान किया। मुझे हमेशा वह छोटे भाई सा प्रेम देते रहे, तथा 1980-81 में जब उनका अध्यक्षीय कार्यकाल था, तब मुझे उन्होंने रोटरी का सदस्य बनाया। तो रोटरी में लाने का श्रेय मैं मेरे बड़े भाई कोठारी साहब को दूंगा। आपका संपूर्ण जीवन सेवा कार्यों में व्यतीत हुआ। आपने उदयपुर के मूक बधिर विद्यालय तथा शिक्षण संस्थान तुलसी निकेतन की स्थापना कर सेवा कार्यों को गति प्रदान की। आपने मेवाड़ की संस्कृति और भारतीय संगीत को महाराणा कुंभात संगीत परिषद के माध्यम से देश विदेश तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। आपको राज्य सरकार से 1997 व 2000 में सम्मानित किया गया, तथा भारत सरकार के द्वारा 2014 में विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। रोटरी अंतरराष्ट्रीय का सर्वोच्च पुरस्कार सर्विस अबव सेल्फ से भी 2016 में आपको सम्मानित किया गया।
ऐसे हमारे सदस्य पूर्व प्रांतपाल रोटेरियन यशवंत सिंह जी कोठारी के हमें छोड़कर जाने से पूरा रोटरी क्लब उदयपुर स्तब्ध है। इस अपूर्णीय क्षति की पूर्ति असंभव है। हम सभी रोटेरियन साथी उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं तथा परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, यही प्रार्थना करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा वाईएस कोठारी साहब के लघु भ्राता अरुण कोठारी साहब से कृपया पधारें और अपने उद्गार व्यक्त करें। अरुण कोठारी साहब, अरुण कोठारी साहब, आप लाइन पर हैं? हाँ सर, आ रहे, एक मिनट प्लीज। यस सर। रोटरी बंधुओं व बहनों, सादर जय जिनेंद्र। इस दुखद अवसर पर आप सभी ने मेरे बड़े भ्राता डॉक्टर यशवंत सिंह जी कोठारी के लिए हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु जो कार्यक्रम रखा है, मैं कोठारी परिवार की ओर से, अपनी ओर से आप सभी का एवं आयोजकों का आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय भाई साहब, रोटरी व अन्य संस्थाओं के माध्यम से सेवा के पर्याय थे। रोटरी तो उनके रग रग में बसी हुई थी। जब से वे रोटरी से जुड़े तब से शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो जिसमें उन्होंने रोटरी के बारे में नहीं सोचा हो या रोटरी का काम उन्होंने नहीं किया हो। पोलियो प्रोग्राम तो उनके जीवन का लक्ष्य बन चुका था। मैं राज्य की सेवा में था, वह जब भी मेरा ट्रांसफर किसी ऐसे शहर में होता जहाँ रोटरी की शाखा नहीं होती, तो उनका सदैव यह प्रयास रहता था, वह मुझे प्रेरणा देते कि वहां पर रोटरी की शाखा खुले। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि उनका रोटरी के प्रति कितना लगाव था और रोटरी के एक्सटेंशन के लिए उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान था। इसी क्रम में जब मैं वर्ष 1984-85 में चित्तौड़ में कार्यरत था, तो चित्तौड़ में रोटरी क्लब की शाखा चालू करवाई। जब मेरा बूंदी ट्रांसफर हुआ तो पुनः मुझे कहा गया कि बूंदी में रोटरी क्लब खुलवाओ, तो 1986-87 में बूंदी में रोटरी की शाखा शुरू हुई। जब मेरा उदयपुर ट्रांसफर हुआ तो उन्होंने मुझे रोटरी क्लब उदयपुर का सदस्य बनने हेतु प्रेरित किया और मैं बना भी। हालांकि कुछ व्यक्तिगत कारणों से पिछले वर्ष से मैंने रोटरी की सदस्यता को आगे जारी नहीं रखा। यही नहीं, उन्होंने उदयपुर के और उदयपुर के आसपास के क्षेत्र के कई व्यक्तियों को रोटरी से जोड़ा है। लेकिन मैं अपने परिवार की बात करूं तो उन्होंने मेरे कंवर साहब को, जो राजसमंद में रहते हैं, सतीश जी पगारिया, उनके माध्यम से उन्होंने वहां पर रोटरी की शाखा की शुरुआत करवाई। परिवार के सदस्यों को रोटरी का सदस्य बनने की वो सदैव प्रेरणा देते रहे थे। उसी क्रम में आज उनके पुत्र नितिन जी, दामाद अभय जी, समधी श्री मनमोहन राज जी तथा सालाजी दूर प्रकाश जी आदि कई परिवार के सदस्य आपके इस क्लब से जुड़े हुए हैं। अगर मैं ये कहूं कि आदरणीय भाई साहब के जीवन में रोटरी का जो स्थान था वह उनके स्वयं के परिवार से भी ऊपर था, तो गलत नहीं होगा। सेवा कार्यों में कई बार व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप अथवा मतभेद भी होते हैं, परंतु जिस सरलता के साथ उन सभी को पॉजिटिव रूप में लेकर वे अनवरत आगे बढ़ते रहे, यह सिर्फ उन्हीं की क्षमता थी, काबिलियत थी। उनके जीवन पर्यंत रचनात्मक सेवा कार्यों में आप सभी रोटरी बंधुओं व बहनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस दुख की बेला में भी आपने उनके परिवार को भावपूर्ण शब्दों के साथ जो संबल प्रदान किया है, उस सब के लिए
मैं कोठारी परिवार की ओर से आप सभी का एक बार पुनः हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ओम अरहम, जय रोटरी। धन्यवाद अरुण जी कोठारी साहब। घर परिवार वाले सभी परिवारजनों को रोटरी क्लब उदयपुर की तरफ से और रोटरी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से बहुत बहुत इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सहन शक्ति दें। और जो जितना समय हमारे साथ में इतना ही लिखा था कोठारी साहब का, इससे आगे हम नहीं रख पाए उनको, यह हमारी पर्सनल क्षति है। अब मैं हमारे पीडीजी निर्मल जी सिंघवी से निवेदन करूंगा, कृपया वो अपने उद्गार प्रकट करें। निर्मल सिंघवी साहब। यस सर, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, बोलिए। थैंक यू। आज का ये श्रद्धांजलि का अवसर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोठारी साहब का असामयिक निधन हो जाएगा। अभी अभी रोज जब पता लगा कि भर्ती है तो रोज नितिन भैया से, उनके पुत्र से बात करते थे। उन्होंने कहा भाई साहब स्टेबल है, और बीच में वेंटिलेटर भी खुल गया था। 2 दिन हमें उम्मीद थी कि कोठारी साहब वापस आएंगे, लेकिन ये विधि का विधान है कि असामयिक निधन हो गया और हम उन्हें मिस कर रहे हैं। 36 वर्षों से, जब से मैंने रोटरी ज्वाइन की है, कोठारी साहब का सानिध्य रोटरी क्लब उदयपुर प्रांत की सभी सभाओं और अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में, चाहे ग्वालियर जाना हो, बीकानेर जाना हो, दिल्ली जाना हो, हम साथ जाते थे। और उनका मैंने नेचर देखा। राजा साबू साहब के टाइम पे भी उन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दी। और अभी मुझे याद कर रहा था कि उनसे कब मिला मैं आखिर में, तो भाई राजेश जी, जब शेखर दा ने अभी मीटिंग की थी उदयपुर में, तो गवर्निंग काउंसिल में बिरला साहब थे, सारे हमारे पास गवर्नर थे, और कोठारी साहब के साथ हमने वो आखिरी समय इतना बिताया कि उम्मीद नहीं थी कि वो चले जाएंगे। लेकिन आज वो स्मृतियां बहुत ही हमारे लिए दिमाग में झंझोर के रख देती है। और उस दिन मीटिंग कुछ देर से शुरू हुई, शेखर दा की पिछली मीटिंग चल रही थी, तो कोठारी साहब के साथ और ज़्यादा समय हमने बिताया और सबने फोटोग्राफी भी की। बाद में मेरी 5-10 बार बात हुई, तो मुझे बहुत ही दुख है कि इतने सरल सौम्य व्यक्तित्व के धनी, और रोटरी में हमारे बड़े भाई, और सबको साथ लेके चलने वाले, और व्यवहार में मुझे ध्यान है भाटिया साहब आज तक उन्होंने किसी आदमी का दिल नहीं दुखाया होगा। इतने मैंने 36 वर्षों से देख रहा हूँ, मैं साथ उनके चलता था, लेकिन कभी भी बुरी बात, कभी भी ऊंची आवाज, कड़वा वचन किसी को नहीं किया। छोटे से छोटे आदमी, मूक बधिर हो, अंध विद्यालय हो, महाराणा कुंभा संगीत में मैं जुड़ा था उनके साथ, चाहे विकलांग कल्याण समिति हो, चाहे रोटरी क्लब हो, चाहे तेरापन सभा हो, चाहे कोई भी अवसर हो, कोठारी साहब हर समय सोशल फंक्शन हो वो रहते थे। भाई अजय जी ने भी, उनकी जब देहांत हुई, सब पास्ट गवर्नर्स, राजेश जी, जेपी व्यास साहब, अशोक गुप्ता जी, सबका फोन आया कि भाई क्या बात होगी निर्मल जी, रात को 10 साढ़े 10 समाचार मिला, सब बड़े स्तब्ध थे। और सबका स्नेह इस बात को दर्शाता है कि कोठारी साहब सबके दिल में बसे हुए थे, और हम उनको अब खो दिए हैं। हमें इस बात का बहुत दुख है। तो एक किसी अंग्रेजी लेखक ने कहा है कि वो उनकी स्मृतियां हमारे साथ रहेगी। Those who love do not go away, those who love do not go away, they walk besides us every day। तो मैं मानता हूं कि कोठारी साहब हमारे साथ हैं, उनकी स्मृतियां, पिछली पगडंडियां सारे हमारे साथ है। और हम मानते हैं कि उनके परिवारजन भी, वो रोटरी में नितिन भैया हमारे साथ है, पुष्पा भाभी भी रोटरी ने वो साथ हैं, और हमारे विपिन भैया और जाकर साहब अमेरिका से देख रहा हूँ, दूसरे परिवारजन भी साथ है। अरुण भाई साहब को भी हमने सुना। तो हम सब चाहते हैं कि आपको ईश्वर, हमको और आपको प्रार्थना करते हैं कि इस दुखद घड़ी को सहन करने की असीम शक्ति प्रदान करे। और कोठारी साहब, अजय काला जी के अगर बात नोट करूं तो वो कहते हैं कि सदैव रोटरी को एंजॉय करते थे, और सदैव रोटरी को अपने जीवन का गौरवशाली प्रसंग मानते थे। प्रकाशन विद्या में भी वो कुशल थे, निपुण थे, चाहे सेवा का कार्य हो, स्वास्थ्य का कार्य हो, संगीत का कार्य हो, समाज का कार्य हो, रोटरी का कार्य हो, कृषि का कार्य हो, जुनूनी ढंग से वो समर्पित थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और राजा साहब के कार्यकाल में जब वो गवर्नर थे, तो मैं मानता हूँ कि राजा साहब की प्रेरणा से भी उन्होंने काफ़ी प्रभावित थे वो, और उन्होंने बहुत ही, उनकी 75वीं सालगिरह भी अभी थोड़े पूर्व वर्ष 2-4 वर्ष पूर्व मनाई थी, उसमें राजा साहब को इन्वाइट किया, कल्याण भाई भी पधारे थे। और मैं मानता हूँ कि उनका सबसे स्नेह था, और 500-700 आदमी उनके 75वीं वर्षगांठ पे थे। और महाराणा कुंभा संगीत परिषद में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार उन्होंने आमंत्रित किए,
और हर रोटेरियन को उसमें बुलाते थे, प्रेम से बिठाते थे और सबको मुख्य अतिथि विशेष अतिथि बनाते थे। ये उनकी सरलता की बात है और हम चाहते हैं दूसरे प्रांत से भी मुझे उनके कलीग्स जो थे, उनके कलीग के लड़के भी गवर्नर बन गए, उनके भी फोन मैसेज आए, मैं नितिन भैया को फॉरवर्ड किए थे और अक्रॉस दी कंट्री उनके लिए मैसेजेस आए। और हम मानते हैं कि जितनी संस्थाएं उन्होंने खड़ी की, मेरे कुछ दिन पहले उनसे फोन पे बहुत देर बात हुई थी सेवा कार्यों के लिए ही, और रोटरी के जो कानूनी कार्य उनके लिए बात हुई थी, उनका बहुत पॉजिटिव रुख था। मैं मानता हूं कि हम उन्हें बहुत मिस करेंगे, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ रहेगी। और जो उन्होंने सेवा कार्य किए हैं, जितनी संस्थाओं से जुड़े हैं, वो एक रिकॉर्ड है मैं मानता हूँ। और रोटरी क्लब उदयपुर के हमारे गौरव थे, और रोटरी क्लब उदयपुर के हमारे अग्रणी थे। पीपी सिंघल साहब के बाद, मुडिया साहब के बाद कोठारी साहब थे, फिर मैं गवर्नर बना, उनका साथ, फिर रमेश जी बने, उनका साथ निरंतर हमारे को मिलता रहा। बड़े भाई की तरह मैं दिल्ली जाता तो रहने का इंतजाम वो करते। तो हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं रोटरी क्लब उदयपुर की तरफ से, सभी रोटरी साथियों की तरफ से, हमारे 3054 की काउंसिल ऑफ गवर्नर्स की तरफ से, भाई राजेश जी अग्रवाल डीजी मौजूद है उनकी तरफ से, और उनके परिवारजन को नमन करते हैं कि हम आपके साथ हैं और भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय रोटरी। धन्यवाद निर्मल जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व प्रांतपाल रमेश चौधरी साहब से, कृपया अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। रमेश चौधरी साहब। रोटरी साथियों, मेरी आवाज ऑडिबल है? हाँ जी बिल्कुल बोलिए। माननीय कोठारी साहब के आकस्मिक निधन से मुझे वो मेरे परिवार को गहरा आघात लगा है, उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। उनके देवलोक गमन अर्पित करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सर्वस्व आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। डॉक्टर कोठारी साहब का केलवा में जन्म हुआ। आप बाल काल से ही प्रतिभावान थे। कृषि में एमएससी, पीएचडी का और किसानों की समस्याओं का बारीकी से अध्ययन किया और राजस्थान कृषि डिपो की स्थापना की। मेरे कोठारी साहब से कई वर्षों से पारिवारिक संबंध हैं। उन्होंने मुझे, जब वो अध्यक्ष थे तब उन्हें रोटरी में इंडक्ट किया था, तब से ही मैं रोटरी से जुड़ा व सेवा कार्य की शुरुआत की व वहाँ से कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला। कोठारी साहब शिक्षाविद, मिलनसार, व्यवहार कुशल व कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। कई सामाजिक, धार्मिक व शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। पूर्व प्रांतपाल के रूप में कोठारी साहब गरिमा व सेवा के प्रतिमूर्ति थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि रोटरी को एंजॉय करते थे। वसुदेव रोटरी को अपने जीवन का गौरवशाली प्रसंग मानते थे। यशवंत जी कोठारी के जाने की खबर से रोटरी उदयपुर स्तब्ध है, क्योंकि वे रोटरी उदयपुर के पहचान थे। डिस्ट्रिक्ट 3054 और 3050 के एक सेवाभावी लीडर के चले जाने से क्षतिपूर्ति असंभव है। हम इस अवसर पर हम उनकी पुण्य आत्मा को सदा सुमन अर्पित करते हैं व ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परिवारजनों को इस दुखद घड़ी में सहन करने की असीम शक्ति प्रदान करे। जय रोटरी, जय हिंद, ओम शांति, ओम शांति। मेरा आपसे सभी से निवेदन है, एक मिनट के लिए मैं चाहूंगा कि अगर वैसे ये लिंक कटेगा नहीं, लेकिन कटता है तो मैंने रोटरी उदयपुर रोटरी के ग्रुप में भेज दिया है। आदरणीय निर्मल जी सिंघवी को भेजा, वो पीडीजी के ग्रुप में भी लिंक भेज दे। अगर कटे तो वापस उसके थ्रू ज्वाइन कर सकेंगे। वैसे कटेगा नहीं, लेकिन मैंने लिंक सेकंड बना दिया है, तो आप क्लब में सभी सदस्यों को भेज दिया गया है वो जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रांत के प्रांतपाल रोटेरियन राजेश अग्रवाल साहब से, कृपया पधारें और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। राजेश अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब अनम्यूट कर लें सर आप। यस सर। हमारे रोटरी परिवार के बड़े बुजुर्ग, एक कर्मयोगी और निष्ठावान, एक सच्चे रोटेरियन आदरणीय डॉक्टर यशवंत जी कोठारी के आकस्मिक निधन पर मैं अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरा और कोठारी साहब का एसोसिएशन विगत 15-20 वर्षों का रहा है और रोटरी के माध्यम से ही हम एक दूसरे से परिचित हुए। रोटरी के विभिन्न कार्यक्रमों में कोठारी साहब की सक्रिय एवं सकारात्मक सहभागिता सदैव रही है और वो सदैव प्रेरणा स्रोत रहे हैं।
मेरी अंतिम मुलाकात उनसे 20 मार्च को उदयपुर में हुई, जहां पर काउंसिल ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग थी और उसके बाद वुमेन्स कॉन्फ्रेंस संगठन का इनॉग्रल सेशन था।